हम अपनी कथाओं में राम को रोने वाला और कृष्ण को लीला करने वाला दिखा देते हैं। कभी हमने बताया नहीं कि भगवान राम उत्तर से दक्षिण तक 500 राक्षसों का नरसंहार करके गए थे। हमने कभी बताया नहीं कि भगवान कृष्ण पूरब से पश्चिम मणिपुर तक गए, 500 राक्षसों का नरसंहार किया। राम उत्तर से दक्षिण चलते हैं, राक्षसों का नरसंहार करते हैं, और कृष्ण पूरब से पश्चिम चलते हैं, मथुरा से मणिपुर तक जाते हैं, मणिपुर से लौट के आते हैं, जो बचे खुचे राक्षस थे उनको कुरुक्षेत्र में उनका ठिकाना लगाते हैं और फिर द्वारका चले जाते हैं। भगवान कृष्ण ने केवल बांसुरी नहीं बजाई थी, भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में बांस भी बजवाया था। आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित बनाना है, मैं सुरक्षित बनाना चाहता हूं, और मेरा मानना है इसके लिए केवल और केवल नियम कानूनों को बदलना होगा। धर्म की जय करना समाज का काम है, अधर्म का नाश करना शासन का काम है। ये थानेदार, तहसीलदार, कलेक्टर, कप्तान, जज, ये धर्म की जय करने के लिए नहीं है। इनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला किस लिए मिलता है? अधर्म का। विधायिका का काम है कठोर कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है उसको लागू करना, न्यायपालिका का काम है कठोर दंड देना जिससे कानून का खौफ पैदा हो। जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा तब तक स्थितियां सुधरेंगी नहीं। और आपके प्रत्येक जिले की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आपके अमरावती, बीट, भंडारा की डेमोग्राफी बदल गई है, आपके बुल्हाना, चंदपुर, धुले, गढ़चिरौली की डेमोग्राफी बदल गई है, आपके गोंडिया, हिंगोली, जलगांव की डेमोग्राफी बदल गई है, आपके जालना, कोल्हापुर, लातूर की डेमोग्राफी बदल गई है, मुंबई में सीधे 80% से 66% आ चुके हैं, आपके नागपुर, नांदेड़, नंदुरबार की डेमोग्राफी बदल गई है, आपके नासिक, पालघर, परभनी की डेमोग्राफी बदल गई है, आपके पुणे की लगभग 15% डेमोग्राफी बदल गई है, आपके रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली की डेमोग्राफी बदल गई है, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर की डेमोग्राफी बदल गई है, थाने, वर्धा, वाशिम, यवतमाल की डेमोग्राफी बदल गई है। कहीं 10% बदली है, कहीं 15% बदली है, कहीं 20% बदली है, मुंबई में तो लगभग 30% तक बदली है। डेमोग्राफी बदल रही है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। और अच्छा क्यों नहीं है मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक ये संविधान है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में संविधान चलता है क्या? जोर से बोलिए जरा। भारत में चलता है। क्यों? क्योंकि हिंदू। भारत के किसी राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागना पड़ा क्या? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के राष्ट्रपति देश से भागते हैं कि नहीं? भारत में नहीं भागते, क्योंकि हिंदू। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री देश छोड़ के भागते हैं कि नहीं? भारत में तो इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा को भी देश छोड़ के नहीं भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि हिंदू। भारत की सेना शासक के खिलाफ विद्रोह नहीं करती क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत के नौकरशाह शासक के खिलाफ साजिश नहीं करते क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में समता है, समानता है, समरसता है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में आपको लिखने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, सोचने की आज़ादी है क्योंकि ये संविधान के कारण नहीं है। बहुत बड़ी गलतफहमी है कि संविधान ने आज़ादी दे रखा है, ये क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। धरती गोल है कि चपटी? धरती गोल है कि चपटी? आप भारत के किसी मौलवी से यह बात एक बार कहलवा दीजिए कि धरती गोल है। चलो मौलवी को मान लो विज्ञान नहीं आता होगा, साइंस नहीं पता होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के जो साइंटिस्ट हैं वो भी खुलेआम नहीं कह सकते कि धरती गोल है, क्योंकि अगर कह देंगे गोल है तो क्या होगा? भारत में हमारी बहन बेटियों को स्कूल जाने की आजादी है संविधान के कारण नहीं, बल्कि हिंदू बहुसंख्यक है। बाल खुला रखने का राइट है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। डांस करने की आजादी है क्योंकि हिंदू। मेकअप करने की आजादी है क्योंकि हिंदू। भारत में रोजगार बढ़ रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। आप सोच रहे हैं रोजगार से क्या लेना देना? क्योंकि यहां कुछ हरा ही नहीं है तो सब अपनी पसंद का रोजगार कर सकते हैं। अफगानिस्तान में बेरोजगारी क्यों बढ़ी? मेकअप करना हराम है, सारे ब्यूटी पार्लर बंद हो गए। संगीत सुनना हराम है तो जितने संगीत वाले बंद हो गए। ढोलक हारमोनियम बनाने वाले भी बेरोजगार और गाना गाने वाले, म्यूजिक करने वाले भी बेरोजगार। नाटक करना हराम है तो नाटक कंपनियां सारी बंद हो गई। आप जानते हैं 1947 के विभाजन में सबसे पहले कौन भागा? सबसे पहले भागे यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, सुनील दत्त, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, गुलजार, देवानंद, ये सब भागे थे वहां से। क्यों? उनको समझ में आ गया अब यहां फिल्म नहीं बनेगी, अब तो भागना पड़ेगा। क्योंकि फिल्म बनाना, फिल्म देखना, थिएटर में जाना, थिएटर में काम करना, ये सब क्या है? इसलिए दिलीप कुमार भी भाग के आए, मधुबाला भी भाग के आई। यहां जो कुछ ठीक चल रहा है वो हिंदू बहुसंख्यक है। और एक बात याद रखिएगा,
आज के नेता 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये वीडियो कॉमन वीडियो है, 4-5 करोड़ लोग देखते हैं, इसलिए मैं तो सबको कह रहा हूं, अपने दिल पे मत लीजिएगा। लेकिन जिन नियम कानूनों की बात मैं कर रहा हूं, अगर इनको तत्काल बना दिया गया, अगले 500 साल तक हमारे बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, सनातन सुरक्षित रहेगा, कोई खतरा नहीं आएगा, आगे हमारा भारत बढ़ता रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।